चलो देखो, आज हमने आपको बोला था अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, समझ रहे हो ना? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा था हमारा? टेलर सीरीज मैथमेटिकल। एक्सपेंशन। मैथमेटिकल फिजिक्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वांटम आप पढ़ चुके हो, क्वांटम का डेमो आप ले चुके हो। हम स्टार्ट जो कर रहे हैं वो मैथमेटिकल फिजिक्स कर रहे हैं। याद रखना, मैथमेटिकल फिजिक्स एक ऐसा वो पड़ जाता है सेगमेंट फिजिक्स का, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है किसी भी एग्जाम में। चाहे वो आईआईटी जैम हो, चाहे वो आपका जेस्ट हो, चाहे आपका वो टीआईएफआर हो। समझ में आया कि नहीं आया? निशा आवाज आ रही हाँ है? निशा निशा। भैया, एक बार ग्रुप पे भी डाल दो, स्टार्ट हो गई क्लास। ग्रुप पे डल गया है। और क्या है ना, अंशिका के यहाँ सबके यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं। तो अब सब जिसको ज्वाइन करना है करे, नहीं करना है नहीं करे, हमारे लिए इतना वो नहीं है। ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टेलर एक्सपेंशन। देखो ना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, टेलर सीरीज एक्सपेंशन। समझ में आया कि नहीं आया? टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो है, आप याद रखिए, हाईली वेटेड टॉपिक है फॉर सीएसआई एंड नेट। सीएसआई एंड नेट में लास्ट 2 ईयर में, याद रखना, लास्ट 2 ईयर में 2 क्वेश्चंस इससे आए हुए हैं। समझ में आया कि नहीं है? लास्ट 2 ईयर में 2 क्वेश्चन आए हैं, और वो भी किसमें आए हैं? आपके सेक्शन सी में। सेक्शन सी हाईली वेटेड चैप्टर होता है, उसमें आपके क्वेश्चन फंसे हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि टेलर सीरीज का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। याद रखो, टेलर सीरीज एक्सपेंशन को आज तक मैथमेटिक्स की दुनिया में सबसे पावरफुल डिस्कवरी मानी जाती है। क्या माना जाता है? टेलर सीरीज, याद रखो, टेलर सीरीज will be considered as one of the wonderful wonderful achievement in the field of mathematics। याद रखना, मैथमेटिक्स की दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज को अचीवमेंट मानी जाती है ना, वो आपकी टेलर सीरीज है। आपके धरती के जितने फंक्शन, साइन फंक्शन हो, कॉस फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉग फंक्शन हो, इन सारे फंक्शन को आप किसकी मदद से एक्सपेंड कर सकते हो? टेलर सीरीज की मदद से एक्सपेंड कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, तो एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे ये नोट हो गया दिव्यांश? भूमि, भूमि ये नोट हो गया? भैया 1 मिनट। क्या हो गया? ठीक। कोई और जो? राशि है। राशि, आवाज आ रही है मेरी? राशि, आवाज आ रही है मुझे? हाँ, आ रही है। देखो, देखो राशि, यहाँ पे टेलर सीरीज एक्सपेंशन सबसे पावरफुल टॉपिक है, जो सीएसआईआर नेट में आता ही आता है। पिछले 2 सालों में 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए, वो भी सेक्शन सी वाले सेगमेंट पे। ठीक है ना? और इसीलिए आप बोल सकते हो कि टेलर सीरीज अभी तक की गणित यानी मैथमेटिक्स के फील्ड में सबसे पावरफुल डिस्कवरी है। आई बात समझ में कि नहीं आया? तो देखो, होता क्या है टेलर सीरीज, हम वो देखते हैं। और याद रखना, हम टेलर सीरीज को समझने के लिए टी, अब जो शॉर्ट फॉर्म यूज करने वाले, टी फॉर टेलर, एस फॉर सीरीज और ई फॉर एक्सपेंशन यूज करेंगे। बार बार इतना सारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे इसके अंदर टॉपिक्स आज पढ़ने वाले हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? हाँ अल्टीमेटली सर। सीरीज क्या होती है? लगातार कोई ऐसा पैटर्न या कोई एक ऐसा एलिमेंट जो कि दिए गए फंक्शन को सेटिस्फाई करता है, उसी चीज को तुम लोग सीरीज बोलते हैं कि नहीं बोलते? हाँ, है ना? हाँ। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये मैं बोल दूं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? जल्दी बताओ। अगर इसके बीच में कॉमा हटा के प्लस लगा दूं, तब क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ अन इवन सीरीज। नंबर, ये आपका एडिशन। सीरीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ। ठीक है। 1+3+5+7+9+11, ऐसा करके कुछ दे दूं, तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे यहाँ पे? ये सीरीज है किसकी? सम ऑफ ऑड नंबर्स की। इवन। है ना? यानी सीरीज क्या होता है? ऐसे सारे एलिमेंट जो किसी एक प्रॉपर्टी के तहत उस पर रखे गए हो, किसी एक कॉमन फीचर की वजह से रखे गए हो, वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं? जल्दी बताओ। सीरीज में। तो इसी सीरीज को हम लोग एक्सपेंड करने वाले हैं अपनी भाषा में। तो देखो जल्दी से, अल्टीमेटली टेलर सीरीज एक्सपेंशन होता क्या है? तो देखो क्या हो जाएगा, लिखो, हेडिंग डालो, टेलर सीरीज
एक्सपेंशन, ठीक है ना। इसमें क्या लिखना है आपको, क्या हो जाएगा देखो, इन टेलर सीरीज एक्सपेंशन, देखना ध्यान से, इन टेलर सीरीज एक्सपेंशन, हमें कोई फंक्शन दिया गया होगा, उसको हमें एक्सपेंड करना है इन टर्म्स ऑफ x माइनस एक्स नॉट। अभी सब समझ जाएगा क्या लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन में वी हैव टू एक्सपेंड, क्या करना है हमको, एक्सपेंड करना है, वी हैव टू एक्सपेंड अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x माइनस एक्स नॉट। समझ में आया कि नहीं आया। हमें टेलर सीरीज में क्या होता है, जो भी फंक्शन निकालना है किसके टर्म्स में निकालना है, किसके टर्म में एक्सपेंड करना है, x माइनस एक्स नॉट के टर्म में एक्सपेंड करना ही हमारा क्या कहला जाता है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन। बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ। यानी अगर हम लिखने की कोशिश करें तो टेलर सीरीज कैसे लिखी जाती है, समेशन ऑफ n बराबर 0 टू इंफिनिटी, दिस इज सी एन, और ये हो जाएगा आपका x माइनस एक्स नॉट की पावर n। ये जो आपका फॉर्मूला लिखा है कैसे आया ये भी मैं बताऊंगा, पर ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है टेलर सीरीज एक्सपेंशन का। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो देखो यहाँ पे कोई एक एफ ऑफ एक्स करके फंक्शन दिया गया था, उसको हमने किसके टर्म में एक्सपेंड कर दिया, एक्स माइनस एक्स नॉट के टर्म में एक्सपेंड कर दिया, तो यही आपका क्या कहला जाएगा, आपका टेलर सीरीज एक्सपेंशन। बात समझ में आई कि नहीं आई। यस सर। हाँ। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या ये हर प्रकार के लिए एप्लीकेबल है वाला, ऐसा हो सकता है क्या, मैं आपसे पूछूं क्या ये सब चीजों के लिए एप्लीकेबल फॉर्मूला है। तो याद रखना, अगर एन की वैल्यू सिर्फ आती है क्या आपकी, पॉजिटिव, क्या आती है आपकी, जल्दी पॉजिटिव। बोलो, अगर एन आपका पॉजिटिव है तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो टेलर सीरीज एक्सपेंशन में। आई बात समझ में कि नहीं आया। लेकिन अगर एन की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव, देखो माइक पूछने का बंद कर लिया करो, अगर एन की वैल्यू क्या आती है, निगेटिव, तो आप इसी चीज को फिर कैसे करते हो, लॉरेंस सीरीज ट्रांसफॉर्मेशन से करते हो। आई बात समझ में कि नहीं आया। यानी हमें अपने आप में पहचानना कैसे पड़ेगा क्वेश्चन में, अगर एन की पावर -1 आ रही है, -2 आ रही है, -3 आ रही है, तो हम उसे लॉरेंस से ओपन करेंगे। तो अगर एन की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 1 2 3 4 5 दी गई है, तो हम उसे कैसे ओपन करेंगे, जल्दी बताओ, टेलर सीरीज एक्सपेंशन से। बात समझ में आई कि नहीं आई। यस सर। आ गई ना। अब देखो हम इसको और आगे कैसे कर सकते हैं, इसको नोट डाउन करो जल्दी से, अभी तो कहानी में ट्विस्ट लाना बाकी है। अपन भी तो देखो अच्छे से सब लोग को देखना है यहाँ पर, है ना। हेलो पूजा, हेलो एवरीवन। देखो ध्यान से, हम लोग टेलर सीरीज पढ़ रहे हैं, और टेलर सीरीज में हमें क्या करना है, धरती का कोई भी फंक्शन हो, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, सारों को हमें किसके टर्म में एक्सपेंड करना है, एक्स माइनस एक्स नॉट के टर्म में एक्सपेंड करना है, तो वो आपका कहलाता है टेलर सीरीज एक्सपेंशन। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, कि ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, उस फॉर्मूला में एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। अगर एन की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपका क्या हो जाएगा, टेलर सीरीज एक्सपेंशन से ओपन होगा। तो अगर एन की वैल्यू आपकी नेगेटिव है तो आपका वो लॉरेंस सीरीज ट्रांसफॉर्मेशन से ओपन होगा। जल्दी से लिखो इसको, जल्दी लिखो। हो गया सर। अब इस पे एक नोट पॉइंट ध्यान से लिख लेना, आपने दो प्रकार के नंबर्स पढ़े सब लोगों ने, एक रियल नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ है ना, यस सर। समझ रहे हो। और तो फंक्शन भी कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के, रियल फंक्शन और कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो याद रखना, टेलर सीरीज जो होती है, इससे मेनली हम किसकी पढ़ाई करते हैं, रियल फंक्शन की मेनली स्टडी हम क्या करते हैं, ऐसे फंक्शन जो वास्तविक रूप में धरती पर अवेलेबल होते हैं उनके बारे में करते हैं। लेकिन लॉरेंस से हम लोग काय की स्टडी करते हैं मेनली, जल्दी बताओ, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन जिसमें आयोटा का रोल आ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जिसमें आयोटा का रोल, इमेजिनरी नंबर का रोल आ जाए, वहां पे आप लॉरेंस सीरीज लगाओगे, और जहां पर आपका रियल फंक्शन दिया गया होगा वहां पर आप लोग टेलर सीरीज लगाओगे। क्योंकि दिमाग में आता सर क्यों लेकर आए, तो ये इसलिए लेकर आए क्योंकि रियल फंक्शन में तो बहुत अच्छे से डिफाइन कर पा रहा था, पर कॉम्प्लेक्स को ना कर पा रहा था, तो कॉम्प्लेक्स के लिए हमें लॉरेंस लाना पड़ा। आई बात समझ में कि नहीं आई, जल्दी बोलो, हाँ। जल्दी बताओ, आ गए ना समझ में। देखो यहाँ पे कौन कौन है, निशा और पूजा और यांसी, आप लोगों को पॉइंट समझ में आ रहे हैं। देखो माइक चालू रख के ही बात करना, ठीक है ना। नोट हो गया आप लोगों का,
लिख गया? जल्दी बताओ। हाँ अब देखो ये जो इक्वेशन आपने बना के लिखी, इससे आगे निकलेगा कैसे कुछ, तो देखना है यहाँ पे, हम यहाँ पे n की वैल्यू को स्टार्ट करते हैं। आप लोग n की वैल्यू को रखोगे 0 1 2 3 4 ऐसे करके लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? हाँ है ना? तो देखो यहाँ पे हाँ एक बार आपने क्या रखा, x n की वैल्यू 0, तो ये कितना हो जाएगा? c 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स नॉट की पावर 0। कोई बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब हम क्या रखेंगे, n की जगह पे 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? c1, और ये क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स नॉट की पावर कितना हो जाएगा? 1। जल्दी बताओ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे c n की जगह कितना रखोगे? 2, तो यहाँ पे भी कितना रखना पड़ेगा? 2। तो देख रहे हो आप, इस तरीके से अगर इसको एक्सपेंड करते जाओ तो ये आपका क्या कहलाएगा? जल्दी बताओ। टेलर सीरीज टेलर एक्सपेंशन। कोई सीरीज। समझ में आया क्वेश्चन कैसे आई? हमने एक बार n की जगह 0 रखा, फिर n की जगह 1 रखा, फिर n की जगह 2 रखा, आगे 3 रखेंगे और लगते चले जाएंगे जब तक हमारा क्वेश्चन में दिया गया वहां तक। आई बात समझ में कि नहीं आया? जल्दी बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ इसको हम लोग मान लो इक्वेशन नंबर 1। इसको हम क्या मान लें? इक्वेशन नंबर। आप देखो, आपको यहाँ पे क्या पता नहीं है कभी, C0 C1 और C2 ये जो कॉफिशिएंट निकल कर आ रहे हैं x माइनस एक्स नॉट के, हमें ये पता दिख रहे हैं क्या? हमारा मेन टास्क क्या रहेगा, अगर हमें किसी भी फंक्शन को टेलर सीरीज एक्सपेंशन में करना है, इन कांस्टेंट को हमें हटाना पड़ेगा, इन कॉफिशिएंट को हमें हटाना पड़ेगा। पर कैसे? बात तो ये आती है कि इसको कैसे हटाते हैं। ये नोट हो गया आपका कि नहीं हो गया? हाँ तो देखो हम स्टार्ट करते हैं इनकी वैल्यूज को हटाना। हमारा टारगेट है C0 C1 और C2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना, पर कैसे करेंगे वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप पुट कर दो x बराबर एक्स नॉट, आप क्या पुट कर दो? x बराबर एक्स नॉट इन इक्वेशन नंबर 1। ये जो आपकी इक्वेशन निकल कर आई, अगर इसमें x बराबर एक्स नॉट पुट कर दो तो देखना ध्यान से, यहाँ पे x है तो x की जगह पे क्या रखोगे? अंदर एक्स नॉट। है ना? हाँ तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी नॉट। यहाँ पे देखो हो जाएगा एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट, इसको रखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि इसकी पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ देखो आप लोग, C1 एक्स की जगह क्या रख दिया? एक्स नॉट। यहाँ पे भी क्या था पहले से? एक्स नॉट। इधर देखो C2 एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर। ये सारे टर्म्स कैसे हो जाएंगे? 0। ये भी कैसा हो जाएगा? 0। तो देखो C0 की वैल्यू क्या निकल कर आ गई? एफ ऑफ एक्स नॉट। इसको 2 नंबर मान ले कि नहीं मान ले? जल्दी बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ। क्या राशि भूमि समझ में आया ये? हाँ हाँ ठीक है। निशा समझ में आया तुमको? हेलो, समझ में आया कि नहीं आया? राशि बोल सकती हो तुम। अब देखो हमें क्या करना है, C0 तो मिल गया, अगला टारगेट क्या है हमारा? C1 की वैल्यू को फाइंड करना। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 मिली है ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? x के रिस्पेक्ट में। तो आपको पता ही क्या हो जाएगा, f1x बराबर, डिफरेंशिएशन को ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते? जल्दी बताओ। ये रियलिटी में क्या लिखा हुआ है? dy बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। समझ में आया कि नहीं है? हाँ जैसे ही आपने इसको हाँ डिफरेंशिएट किया तो देखो यहां से C0 के साथ तो कुछ भी नहीं था, तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? x का फंक्शन ही नहीं था। प्लस यहां से देखना, C1 की वैल्यू को अगर हमने रखा तो ये कितना हो जाएगा आपका? देखो यहां से C1 तो वैसे ही का वैसे ही, x माइनस एक्स नॉट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0। इधर देखो C2 की वैल्यू, इसको डिफरेंशिएट करोगे, C2 वैसे ही रहा, इसका 2 क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा। बचेगा क्या? x माइनस एक्स नॉट। अब x माइनस एक्स नॉट को डिफरेंशिएट करोगे तो x का 1 और एक्स नॉट का कितना हो जाएगा? 0। ऐसे ही डिफरेंशिएशन आगे चलता जाएगा। हाँ या ना? ठीक है। ये जो आपका पहला डेरिवेटिव निकला ना, इस वाली इक्वेशन में x की जगह पे क्या पुट कर दो? जल्दी बताओ। x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया? वापस से x बराबर एक्स नॉट। समझ में आया कि नहीं आया?
जैसे ही हमने पुट किया तो देखो ये C1 तो वैसे ही का वैसे ही हो गया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2 x नॉट माइनस x नॉट, और इसके आगे के टर्म भी क्या हो जाएंगे, सेम। तो ये टर्म हो गया कितना आपका, जल्दी बताओ 0। कितना हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां से देखो क्या निकल कर आया, आप बोलोगे एफ डैश एक्स नॉट बराबर हमारा निकल के आ गया C1। आई बात समझ में नहीं है, C1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, एफ डैश एक्स नॉट, इसको मान लो थर्ड नंबर। आई बात समझ में कि नहीं आई, हाँ पक्का आ गया ना। पूजा आपको समझ में आया कि नहीं आया, जी सर। क्या हो गया पूजा, हाँ सर, आ गया समझ। आ गया ना, ओके। राशि आपको, निशा, देखो ये बहुत मजेदार टॉपिक है और इससे फंसता पेपर, इसलिए अरे ये क्यों मिटा दिया बातों बातों, सॉरी। सर अभी चलो ये टेलर सीरीज से ही स्टार्ट हुआ है, लेट ज्वाइन किया है इसलिए। हाँ नहीं देखो ये डेमो क्लास चल रही है, सब मैं दोबारा पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। आज मैथमेटिकल की ओके डेमो सर। है, अभी क्वांटम की डेमो 2 दिन की हो चुकी है, ठीक है। क्वांटम हो चुकी है। हाँ डेमो हो चुका है, डेमो। ओके सर। पूजा तुम मुझसे पहले पढ़ चुकी हो, तुम्हारी आवाज मुझे पता है। हाँ सर, पढ़ा है। तो फिर तुम्हें हमारी कहानी के बारे में पता ही होगा। ट्विस्ट बस देखो, बस अब हम CSIR के साथ है। बस उस समय क्या था, रोज क्लास नहीं हो पाई, सब था। इस बार इंस्टीट्यूट है हमारा और यहाँ पे हम किसी के जी अंडर में सर। पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ सब कुछ टाइम पे होगा। ओके सर। चलो ये लिख गया। और पता है पूजा एक चीज, पूजा और राशि एक बात ध्यान से सुनना, मैंने सुना है कि आपके कॉलेज में 2,000 रुपए में नेट जेआरएफ की पढ़ाई कराना चालू कर रहे हैं, समझ रहे हो, यस ठीक है। सर। वही प्रोफेसर तुम्हें MSc क्वालिफाई नहीं करा पा रहे हैं, तुम समझ रही हो, वही प्रोफेसर तुम्हें MSc क्वालिफाई नहीं करा पा रहे हैं। और सरकारी कॉलेज का रूटीन तुम जानती हो, उनने तुम लोग देखो क्या दिक्कत क्या होती, कम पैसे में वहां काम हो रहा है, कर लेंगे। याद रखना, कम पैसे बहुत अच्छी बात है, मान ली हम लोगों ने, लेकिन ये चीज याद रखो कि कम पैसे में उन्हें आपके सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। वो थोड़ा थोड़ा टॉपिक आपको पढ़ा देंगे, थोड़ा थोड़ा करके समझा देंगे, बोले बस बेटा इससे पढ़ लेना, देख लेना पेपर आ रहा कि नहीं आ रहा। अरे असली बात ये थोड़ी होती है, एक चीज याद रखना, आपने CSIR नेट में ऑल इंडिया रैंक 1 क्यों ना हासिल कर लियो, आपने IIT जैम में ऑल इंडिया रैंक 1 क्यों ना हासिल कर लियो, आपका सिलेक्शन तब तक कंफर्म नहीं होता है जब तक आप इंटरव्यू ना निकालो। समझ में आया कि नहीं आया। जी सर। पिछले साल IIT जैम में, 2 साल पहले IIT जैम में एक लड़का था, उसके ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, उसे 7 कॉलेज ने रिजेक्ट कर दिया, बताओ। फिर उसे दोबारा अगले साल IIT जैम क्वालिफाई करना पड़ा, फिर उसको मिला कॉलेज। क्यों, सर क्योंकि वो रीजन सारे क्या है? जगह के, हाँ क्या हो गया, कुछ नहीं सर। हेलो, कुछ नहीं तो ये सर। बात समझ में आया। यानी आप लोगों को एक चीज याद रखो, सीखते हुए पढ़ना है, नहीं तो जिंदगी भर पछताते रहोगे। अभी बरिया के कहीं से पास होके अगर तुमने PhD कर ली, वहां तुम्हें फिर रोना पड़ेगा, वहां कोई मदद नहीं करता। अपने आप को इतना काबिल हम लोग के साथ मिलके बना लो। सोचो मैं MSc क्वालिफाइड हूं, पर मैं CSIR नेट IIT जैम सबकी कोचिंग पढ़ा लेता, क्यों, क्योंकि मैंने कभी भीख में नहीं पढ़ा, मैंने हमेशा सब्जेक्ट को सीखा है, मैंने कभी अपने पैसे बचाने की कोशिश नहीं की। मेरे पास 1.5 से 2 लाख रुपए की बुक रखी हुई है सब मिला के, समझ रहे हो ना। तो आप लोगों को यहां से अपने करियर पे इसलिए वर्क करना, अपने दोस्तों को समझाना है कि 2,000 में मत पढ़ो, हम वैसे भी 35,000 वाली 22,000 वाली फीस 8,000 रुपए कर चुके हैं, जिसलिए आप सब लोग उसमें आ जाओ रेंज में। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर। तो ये हमारे पास देखो, यहाँ पे C0 की वैल्यू निकल आई थी, ये हमारी C1 की वैल्यू निकल आई थी, इन्हें हम कहीं कोने पे लिख लेते क्योंकि मैं मिटाने वाला हूं, तो हमें क्योंकि बाद में याद भी तो रखना है। तो C0 बराबर f(x0) और C1 बराबर क्या निकल के आया था, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x0 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमें इसको आगे और डिफरेंशिएट करना, क्यों, अब हमें C2 की वैल्यू चाहिए, C2 की वैल्यू कैसे निकलेगी वो देखना है। C2 की वैल्यू के लिए देखो, हमें सेम इक्वेशन दी है, अब हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। डबल डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 कर दो जरा, तो देखना ध्यान से, यानी इस बार f(2) आएगा और x, तो देखना ध्यान से, ये टर्म तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, हाय ना। और यहाँ पे भी देखो, पहले डेरिवेटिव में C1 आ रहा था, दूसरे डेरिवेटिव में वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि x का कोई फंक्शन नहीं बचेगा।
पिछले वाले में ये आ रहा था 2c2 और x माइनस एक्स नॉट जो था वो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा दूसरे डेरिवेटिव में। पर यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका देखो 6। ठीक है, इसको और मैं कर देता हूं आगे, इस तरीके से कर दूंगा, ज्यादा तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये इसके आगे ऐसे चलना चाहिए था, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा और ओपन कर दूं, आप लोग कहानी रिलेट कर लोगे। ये जीरो, ये जीरो, ये 2c2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं था। इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके बताओ जरा आप लोग। c3 आगे आएगा, हमें डबल डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो देखो पहले हम एक बार डिफ्रेंशिएशन करें तो c3 बाहर आ गया, और इसका कितना हो जाएगा 3x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर, और x माइनस एक्स नॉट में आ जाएगा 1/0। ये बात समझ में आई। अब इसको हमें दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, जल्दी बताओ ये बात, हाँ या ना। तो देखना यहाँ पे, हाँ तो देखो 3 2 जा 6 x माइनस एक्स नॉट, और यहां से देखो 1 माइनस 0, काम खत्म। और इसके आगे सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है, धरती में बहुत आगे चलती जाएगी, ठीक है ना। लेकिन हमें अब क्या करना था, पुट करना था। क्या पुट करना है, x बराबर एक्स नॉट, वही। तो यहाँ पे देखो f2 एक्स नॉट आ गया कि नहीं आ गया, ये जीरो, ये जीरो, ये 2c2 वैसे ही हो गया। यहाँ पे x बराबर एक्स नॉट रखा, ये कट गया, ये क्या हो गया जीरो। इसके सारे आगे के टर्म्स भी क्या हो जाएंगे, जीरो। तो यहाँ से क्या निकल कर आ गया, जल्दी बताओ। f2 एक्स नॉट बराबर निकल के आ गया हमारा c2, और यही हमें यहाँ पे रख देना है। c2 बराबर क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट। नहीं सॉरी, रुकना, कुछ गलत कर दिया। यहाँ 2c2 देखो, है। हाँ यहाँ f2 एक्स नॉट नीचे बराबर क्या हो जाएगा, C3 है। 2c2, और c2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 f स्क्वायर, ये आ जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस। लेकिन आप पता है c2 को किस फॉर्म में लिख सकते हो, 2 को क्या लिख सकते हो, 2 फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। हाँ सर। हाँ तो यहाँ पे हमने 2 फैक्टोरियल कर दिया, और यहाँ पे आ गया f2 एक्स नॉट। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये c0 निकल गया, c1 निकल गया, c2 निकल गया। हम इसको 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे। देखो जब पावर 1, जब देखो यहाँ c1 था तो यहाँ पर 1 है, और यहाँ पे क्या है आपका 1। जब यहाँ पे 2 हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे कितना हुआ 2। अरे अब तो कहानी तुम खुद ही बना लोगे। सिमिलरली तुम पता क्या करने वाले हो, सर यहाँ पे अगर हमने 3 किया तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे कितने बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 3 बार। ठीक है। अरे फिर बोला सर अगर यहाँ पे 4 आना चाहिए तो 1/, यहाँ का नीचे का दिख नहीं रहा होगा, रुको ये लिख गया तुम लोग का, इसको नोट कर लो, मैं आगे लिखवाता हूँ, पूरी कहानी मजेदार आ जाएगी। जल्दी लिखो इसको इसको और अपन आगे x देखते हैं। माइनस एक्स करके भी लिख सकते हैं ना। x माइनस एक्स क्यों करेंगे, वही तो सब खत्म कर दिया। हमें c0 c1 c2 को अब इस वाले फॉर्मूले पे रखना है। नहीं नहीं, एक और मेथड होती है ना, x माइनस एच करके कुछ। नहीं नहीं नहीं, वो डिफरेंशिबिलिटी और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए होती है। फोरियर लॉरेंज अलग अलग होते हैं, ये हमारा टेलर है। ओके सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना बच्चों। सर एक बार फिर से समझा दीजिए वो टेलर का क्या मेन रोल होता है, क्योंकि स्टार्ट लेट किया है तो समझ नहीं आया अभी इससे। अच्छा पूजा एक छोटी सी बात करें, हम इस डेरिवेशन में ये वैल्यू पुट कर देना, फिर मैं जी टेलर का सर। बेसिक दोबारा से रिलेट कर देता हूँ, ठीक है ना। ओके सर। ओके सर। और मैं भी और पता है धरती में जितने भी कैलकुलेटर वर्क करते हैं ना, जितने भी कैलकुलेटर वर्क करते हैं वो सारे किस पे डिपेंड होते हैं, टेलर सीरीज पे डिपेंड होते हैं। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने आपको पहला एक स्टेटमेंट लिखाया था, दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी किसे माना जाता है, टेलर सीरीज को। क्यों, क्योंकि इससे टेलर्स। जितने भी कैलकुलेटर्स होते हैं वो सारे इसी पे डिपेंड है, और मैं भी प्रूव करके भी दिखाऊंगा कैसे डिपेंड है। ये लिख ओके गया। सर। तुम्हारे महेंद्र सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया यार, उनकी थोड़ी तबीयत तबीयत सही नहीं चल रही है। अभी मैं आऊंगा ना, आप लोगों से मिलने आ रहा हूँ 17 तारीख को। कॉलेज में भी मेरा एक लेक्चर है क्वांटम मैकेनिक्स का, तुम्हारे कॉलेज में एज ए चीफ गेस्ट। पन्ना में भी है। पन्ना में नहीं है, इनकी यूनिवर्सिटी में है। ये एमसीक्यू हाँ कुछ। चलो अब देखो हमें क्या करना है। ये चीज हम देख चुके कि जब यहाँ पे 0 था तो 0 फैक्टोरियल आ गया, यहाँ पे 0 हो गया। जब यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 आ गया। जब यहाँ 2 है तो यहाँ 2 फैक्टोरियल, इधर 2 आ गया। जल्दी बताओ आप लोग, अगर यहाँ पे 3 होगा तो क्या बनेगा, जल्दी बताओ इसका।
बताओ, अगर यहाँ 3 है तो फैक्टोरियल यहाँ 3 पे, आएगा। हाँ यहाँ फैक्टोरियल 3 आ गया, और कितने बार F डिफरेंशिएशन करना F पड़ेगा? 3 बार 3 सर। बार। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? अगर यहाँ पे 4 होता तो क्या हो जाता? 1/4 फैक्टोरियल फैक्टोरियल। 4। और कितने बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता? 4। 4 बार। 4 और क्या बार। रखना पड़ देता? x की जगह पे x0। ये सारी वैल्यूज जो मिली, पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमने पुट करके देखा तो f ऑफ x बराबर हमें पता क्या मिला? c0 की वैल्यू कितनी थी हमारी? f ऑफ x0, क्योंकि ये तो आपका 1 हो जाएगा, प्लस यहां देखो c1 की वैल्यू कितनी थी हमारी, जल्दी बताओ। c1 की वैल्यू थी हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x0, और ये हो जाएगा x माइनस x0। कोई दिक्कत क्या? फिर देखो यहाँ पे अब देखो रटने का तरीका, अगर यहाँ पे 2 है तो अपॉन में कितना लाओ? 2 फैक्टोरियल, और x माइनस x0 की पावर भी क्या बना दो आप? 2। अगर यहाँ पे 3 है तो अपॉन में कितना लाओगे आप लोग? 3 लाओगे, और यहाँ पे पावर कितनी लगा दोगे? 3। आई बात समझ में कि नहीं आया? अगर यहाँ पे 4 था तो 4 लाओ, अपॉन में कितना ला दोगे? 4 फैक्टोरियल, पावर कितनी लगा दोगे? 4। ये कहलाता है सीरीज एक्सपेंशन, रटने की जरूरत ही नहीं थी। आई बात समझ में कि नहीं आई? ये जो कहलाता है ये आपका फाइनल फार्मूला कहलाता है टेलर सीरीज एक्सपेंशन का, यानी जितने भी क्वेश्चन करने हैं हमें इस फार्मूले से करने हैं। ये आई x बात समझ में माइनस कि नहीं आई? एक्स नॉट कैसे पता चलेगा? ये इस टर्म में ही देखो ऐसे बोला जाएगा, देखना ध्यान से। आपसे बोला जाएगा टेलर सीरीज में दिया गया फंक्शन, सुनना ध्यान से, अभी मैं बताने भी वाला हूं। सपोज करो मैंने बोल दिया y बराबर साइन एक्स, क्या बोल दिया मैंने? y बराबर फंक्शन साइन। आप यार, फंक्शन मैंने आपको साइन एक्स दे दिया, मैंने बोला ये डिफरेंशिएबल है π/2 में, तो आप इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए 0 पे। तो x0 की वैल्यू कितनी हो गई? π/2। किस पे वैल्यू निकालना है? 0 पे। ये क्या हो जाएगा? x। ये क्वेश्चन में आपको समझ में भी आ जाएगा, समझे? जिस फंक्शन में दिया गया हो वो x0, और जिसके लिए निकालना हो वो क्या कहलाता है? हमारा x। इसलिए दिए और निकालने वाले के बीच में जब हम सॉल्व करते हैं तो वो आपका इस तरीके का फॉर्मेट बन जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर हाँ। हाँ, वो सलोनी को ना ज्वाइन करना है, पर ऐप इंस्टॉल नहीं हो रहा उससे। जूम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। नॉर्मली जूम ऐप डाउनलोड कर ले, 2 मिनट लगेगा। मैं बोल रही हूँ उससे। हाँ, और बाकी आज जो जो आपकी क्लास हो रही है यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। चलो आप देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा, ठीक है ना, इसको मैं एक छोटा सा रिकैप के फॉर्म में देता हूं, लेकिन इससे बहुत सारी बातें निकलने वाली हैं। निशा तुम्हें समझ में तो आ रहा है सब? आप लोग को ऐसे तो नहीं लग रहा बहुत लॉजिकल कॉन्सेप्ट लग रहा हो? रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? रटना तो नहीं पड़ेगा। नो सर। देखो पूजा, तुमने जो मिस आउट किया कॉन्सेप्ट में उसको बता रहा हूं। देखो धरती के सारे फंक्शन, सुनना ध्यान, धरती के सारे फंक्शन जो किसकी पावर्स के रूप में लाए? x माइनस x0 की पावर्स के रूप में, सीरीज के रूप में लेके जा सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर। यानी अगर फंक्शन हमारा f ऑफ x था और हमें सीरीज बनानी थी, हमें पता है सीरीज में कोई ना कोई कांस्टेंट होता है, पर कांस्टेंट के साथ किसको लिखना था? x माइनस x0 की पावर n को। यहां से स्टार्ट होता है टेलर फंक्शन की कहानी। हमने जब 1 यहाँ 0 रखा था तो हमें क्या मिला था? c0 x माइनस x0 की पावर 0। जब हमने 1 रखा था हमें क्या मिला था? x माइनस x0 की पावर 1। जब हमने 2 रखा था हमने क्या किया? x माइनस x0 की पावर 2। फिर हमने देखा क्या? हमें इनमें से निकालनी है किस किस की वैल्यू? ये जो साले ये निकलने थे ना कॉफिशिएंट, जब तक हम इनको नहीं निकालेंगे तब तक ये फॉर्मूला नहीं बनता। तो हमने निकालने के लिए क्या किया? c0 को निकालने के लिए सबसे पहले हमने x बराबर x0 रख दिया, तो यहां से c0 निकल कर आ गया था। फिर हमें c1 निकालना था तो हमने सबसे पहले फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन जो निकल कर आया उसमें हमने क्या कर दिया? x बराबर x0। हमें C2 निकालना था तो C2 निकालने के लिए हमने क्या किया? 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया। देखो यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट किया और जो निकल के आया उसमें हमने x बराबर क्या पुट कर दिया? x0। अगर हमें C3 निकालना होता तो हम 3 बार डिफरेंशिएट करते और x बराबर x0 रख देते। जैसे हमें C0, C1, C2, C3 मिल गए, सारे के सारे को उठा के इस फॉर्मूले में लिख दिया, और जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला बना दैट्स इज कॉल्ड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन। बात समझ में आएगी पूजा? जी सर। कोई डाउट है?
नो सर। अब एक चीज देखना ध्यान से, यहाँ पर कुछ इससे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलने वाले हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। पेपर में पूछे जाता है कि व्हाट आर द बेसिस यूज्ड इन द फॉर्मूला ऑफ टेलर सीरीज एक्सपेंशन। क्या क्वेश्चन है? व्हाट आर द बेसिस यूज्ड इन टेलर सीरीज एक्सपेंशन। आई बात समझ में कि नहीं आया? आपको कौन कौन से ऐसे बेसिस यूज करने पड़ते हैं जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन में होते हैं? पर दिमाग पे बात आती है, व्हाट आर बेसिस। कोई बता सकता है बेसिस क्या कहलाता है? जल्दी बताओ। बेसिस मतलब आधार हो गया, मतलब किस आधार पर ये टेलर सीरीज एक्सपेंड होती है। हाँ, तो यहां पे वो आधार कौन से दिख रहे हैं? देखना ध्यान से, वो आधार में अब रियल आपको नंबर्स। बेसिस नहीं दिखा क्या? समझ में आया कि नहीं आया? एक्स और एक्स नॉट। पूरे फंक्शन में x माइनस एक्स नॉट के टर्म में हम एक्सपेंड कर रहे हैं। ये फंक्शन इनवेरिएबल इनचेंजेबल होते हैं, तो आप बोल सकते हो x माइनस एक्स नॉट भी आपका बेसिस है, x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर भी आपका बेसिस है, x माइनस एक्स नॉट की क्यूब भी आपका बेसिस है। ये सारे आपके क्या कहला जाएंगे? बेसिस। समझ में आया कि नहीं आया? यानी बेसिस का मतलब क्या होता है, पहले इस वर्ड को ध्यान से देखना। ऐसे फंक्शन जो अनचेंजेबल हो। कैसे हो? अनचेंजेबल पार्ट ऑफ एनी इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं है? अनचेंजेबल पार्ट ऑफ एनी इक्वेशन इज कॉल्ड द बेसिस। एंड ये अनचेंजेबल पार्ट क्या है? x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर, x माइनस एक्स नॉट की पावर 3। आई बात समझ में कि नहीं आया? और यहाँ पे जो आपके ये आ रहे हैं ना, ये वर्ड, ये सारे आपके कहलाते हैं कॉफिशिएंट। ये क्या कहलाते हैं सारे आपके? कॉफिशिएंट। कौन कौन से? f ऑफ एक्स नॉट, ये हो जाएगा f डैश एक्स नॉट। ये क्या हो जाएगा? f डबल डैश एक्स नॉट, यानी यहाँ 2 मान लो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? f3, ये हो जाएगा। ये सारे कैसे आपके थे? ठीक है, अपॉन में ये था ना, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल कर लेना और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। ये सारे आपके कहला जाएंगे कॉफिशिएंट। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? हाँ। यस सर। चलो लिखो जल्दी से इसको। अच्छा एक बात बताओ, क्या धरती में सारे फंक्शन टेलर सीरीज से निकाले जा सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? कौन है फिर ऐसे? तो क्वेश्चन आता है कॉम्प्लेक्स तो फंक्शन। विथ नहीं 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 नहीं, द कॉम्प्लेक्स फंक्शन नॉट। क्या रियल फंक्शन में भी क्या सारे फंक्शन डिफाइनेबल है क्या? नोट करो जल्दी से इसको, मैं प्रूव करके दिखाता हूं। निशा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा बोर तो नहीं हो रहे हो ना आप लोग? नहीं जल्दी सर। बताओ, बोर नहीं हो ना? तो मैं राशि की कसम में पूजा, अगर तुम बोर हुई तो। सर फिर तो बोर हो रहे हैं। फिर तो हो रहे हैं, बोले निपटा ही जाए, जय हिंद जय भारत। राशि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर कितने बजे तक चलेगी क्लास। आपको कितने बजे तक पढ़ना है जी? बताइए। इसका मतलब है कि आप बोर हो रहे हो। नहीं सर। चलो, ये 1 घंटे की मैं क्लास डेमो दे रहा हूँ सिर्फ। देखो मेरा भी बहुत वो रहता है, मुझे मजा बहुत आ रहा है लेकिन तुम लोग को पढ़ाने में। ये तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर ये तो clear है। चलो फिर कहानी को थोड़ा और खतरनाक बना दूं मैं। देखना जैसे जैसे लेक्चर डीप होता जाएगा वैसे वैसे समझ लो कि ब्रह्मा जी धरती पे आना चालू हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें अब देखो एक चीज समझना, जो बीच में क्लास ज्वाइन किया है, आई एम रियली सॉरी, पर आपको देखो जब इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा तो आप लोग इस समय क्या कर सकते हो कि जब ये क्लास हो जाए तो यूट्यूब पे मे बी इसकी आज रात में या कल सुबह रिकॉर्डिंग डल जाएगी।
और उसमें जो सलो ये पूजा बात कर रही है ना, उसकी बातें भी डल जाएंगी। बेटा पूजा वायरल हो जाओगी तुम। सर वायरल नहीं है। वायरल नहीं होना, वायरल फीवर होना है। चलो, व्हेन, यहां देखना, टेलर सीरीज एक्सपेंशन इज एप्लीकेबल, कहां पर ये एप्लीकेबल होता है? अच्छा एक चीज बताओ ध्यान से, हमें टेलर सीरीज एक्सपेंशन में फंक्शन से क्या मांग है? हमें फंक्शन से ये रिक्वायरमेंट है कि भाई जब हम तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव करें तब भी कुछ निकल कर आए, जब हम तुम्हारा सेकंड डेरिवेटिव करें जब भी निकल कर आए, जब हम तुम्हारा थर्ड डेरिवेटिव करें तब भी कुछ निकल कर आए, जब हम फोर्थ डेरिवेटिव करें तब भी निकल कर आए। यानी ऐसे फंक्शन जो इनफाइनाइट टाइम्स डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं, केवल उन्हीं फंक्शन का क्या निकलता है? जल्दी बताओ। टेलर सीरीज। क्योंकि अगर टेलर डिफरेंशिएशन नहीं, हाँ डिफरेंशिएशन नहीं निकलेगा तो कैसे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे? आई बात समझ में नहीं आया? हाँ सर। यानी आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, ध्यान से देखना, all those functions which are infinite time differentiable at x naught, then the Taylor series expansion of those function can be find। आई बात समझ में नहीं आया? जो इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल हो जाए तो उनको हम आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। अब एक चीज आप लोग को पता है, टेलर सीरीज जो थी ना, जब टेलर ने बनाई थी तो उसको कोई मानता भी नहीं था, उसकी कोई पूजा भी नहीं करता था। यानी टेलर सीरीज जो फेमस करने वाले साइंटिस्ट है वो टेलर तो बिल्कुल भी नहीं थे। समझ में आया? टेलर ने बना दी, उसके बाद कोई एक नया साइंटिस्ट आया, उसने स्टडी की, उसने उस पर कुछ इंप्रूवमेंट किए और वो एक नई सीरीज के नाम से फेमस हो गया। उस सीरीज को बोलते हैं मैक्लॉरिन सीरीज। क्या बोलते हैं हम लोग? मैक्लॉरिन। बताओ उसको। लेकिन बस कुछ भी नहीं था, पूरा का पूरा उसने टेलर सीरीज फॉलो किया। बस उसने एक्स नॉट की वैल्यू को क्या चूज किया? आपका फेवरेट नंबर कितना होता है एग्जाम में? जल्दी बताओ। क्या बोल रहे हैं? आपके एग्जाम में फेवरेट नंबर कितना होता है अगर आंसर गलत हो जाए तो? 0। 0। तो उसने क्या किया, पूरे की पूरी सीरीज में, टेलर में जहां जहां एक्स नॉट आ रहा था उसकी जगह क्या रख दिया? x0। बस। तो ऐसे फंक्शन हमारे क्या कहला, वो सीरीज क्या कह जाएगी आपकी? मैक्लॉरिन। तो आप देखो टेलर, यहां से देखना, मैक्लॉरिन सीरीज, मैक्लॉरिन जो ये बहुत कम यूजफुल है, हम टेलर के नाम से ही इसको पढ़ेंगे। मैक्लॉरिन सीरीज इज दैट सीरीज at which we put x बराबर x, सॉरी, we put x नॉट बराबर 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? टेलर सीरीज में अगर हम x नॉट बराबर 0 पुट कर देंगे तो देखो आपके लिए फॉर्मूला क्या बन रहा था, ध्यान से देखना। f ऑफ x बराबर, आपके पास यहाँ पे f ऑफ डैश क्या था, यहाँ पे f ऑफ x नॉट था कि नहीं था टेलर में? जल्दी बताओ, टेलर का फॉर्मूला खोल के देखो क्या था। पहले फॉर्मूला में लिख देता हूं तो आप जल्दी रिलेट कर पाओगे। अब तो आप लोग माइक चालू करके फॉर्मूला बोल भी सकते हो बिना देखे। क्या था फॉर्मूला टेलर का? एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स नॉट, यही था कि नहीं था? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट और ये होता एक्स माइनस एक्स नॉट, ऐसा था। फिर यहाँ पे हमने 2 किया था तो यहाँ पे 2 आ गया था और यहाँ पे भी कितना आ गया था? 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे हमने 3 किया था, यहाँ पे एक्स नॉट, नीचे कितना आ गया? अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 3, एक्स माइनस एक्स नॉट की होल पावर 3 और सो ऑन। हाँ है ना? लेकिन मैक्लॉरिन ने क्या बोला, आपको एक्स नॉट की जगह पे क्या पुट करना है? 0। 0। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 एफ डैश 0, एक्स माइनस एक्स नॉट 0 हो गया तो कितना बचेगा? सिर्फ एक्स बचेगा। यहाँ पे देखो एफ स्क्वायर 0 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स नॉट तो खत्म हो गया।
यहाँ देखो f3, यहाँ पे 0, 3 फैक्टोरियल x क्यूब, ये सीरीज जो कहलाती है, दिस सीरीज इज कॉल्ड द, जल्दी बताओ, दिस सीरीज इज कॉल्ड द मैक्लॉरिन सीरीज एंड इट इज द एडवांसमेंट ऑफ, आप बोल सकते हो एडवांसमेंट ऑफ कौन सी सीरीज का, टेलर सीरीज। पर टेलर क्या हुआ, मैक्लॉरिन ने इतने सारे एक्सपेरिमेंट प्रूव करके दिखा दिए, इतने सारे एक्सपेरिमेंट प्रूव करके दिखा दिए कि टेलर सीरीज से ज्यादा कौन फेमस हो गया, मैक्लॉरिन सीरीज। ठीक है, लेकिन हमें याद रखना है कि मैक्लॉरिन सीरीज कोई हटके चीज नहीं थी। टेलर सीरीज में अगर हम एक्स नॉट की वैल्यू को 0 कर देते हैं तो वो अपने आप क्या बन जाता है, मैक्लॉरिन सीरीज। बात समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। नोट करो जल्दी से इसको। नोट हो जाए तो बताना जल्दी, है ना? हो गया सर। हो गया। तो देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान से, एक बात मैंने अभी बोला था, धरती के जितने भी कैलकुलेटर है किसके आधार पे बने हुए हैं वो, ऑल कैलकुलेटर टेलर ऑफ सीरीज। वर्ल्ड आर बेस्ड ऑन द टेलर सीरीज। ओके ना? तो ये पॉइंट भी हमें लिखना है, कभी कभी पूछा जाता है। और ये पूछे, पता है, ये पॉइंट तुम लोग सोच रहे हो कि कहाँ पूछे जाएंगे, ये पूछे जाते हैं वाइवा में। कहाँ पूछे जाते हैं? वाइवा में आपसे पूछे जाते हैं, बताओ भाई मैथमेटिकल का ऐसा कौन सा पोर्शन है जो आपका कैलकुलेटर बनाने में काम आता है। फिर आप बोलोगे सर जोड़ घटाना गुणा भाग, तो सारे माइनस कर देंगे नंबर, बोलेंगे बेटा भाग। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा आपका, नोट डाल के, ऑल कैलकुलेटर बेस्ड ऑन टेलर सीरीज। धरती के जितने भी कैलकुलेटर हैं आपके किसके बेस्ड होते हैं, टेलर सीरीज पे बेस्ड होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरा पॉइंट देखो, ध्यान से देखना, जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन होता है किसी भी फंक्शन का, ध्यान से देखना, टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एनी फंक्शन इज ऑलवेज यूनिक, इज ऑलवेज यूनिक। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो टेलर सीरीज फंक्शन होता है वो यूनिक होता है, चाहे आप कोई भी मेथड लगाओ। इसका मतलब क्या था, ध्यान से देखना, मान लिया कि ये एफ ऑफ एक्स बराबर दो फंक्शन है, साइन एक्स इंटू लॉग 1 प्लस एक्स या एल एन 1 प्लस नेचुरल लॉग बोल दो। ये आपको दो फंक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? साइन एक्स देखो, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, साइन एक्स एक फंक्शन है और एल एन 1 प्लस एक्स दूसरा फंक्शन है कि नहीं है? हाँ। तो पता है इसकी टेलर सीरीज दो तरीके से बनाई जा सकती थी। पहला क्या होता है, आप साइन एक्स की टेलर सीरीज बनाओ, हाँ है ना, और एल इन 1 प्लस एक्स की टेलर सीरीज बनाओ, और फिर इन दोनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरे की निकल आएगी, हाँ है ना? हाँ। दूसरा तरीका क्या था कि आप इस पूरे को एक फंक्शन मान के सॉल्व करते चले जाओ, यानी सिंगल टाइम में निकाल के दिखाओ, इन दोनों से आने वाला रिजल्ट क्या आएगा, इन दोनों से आने वाला रिजल्ट क्या आता है, सेम। यानी मेथड आपका कोई भी हो, आपका टेलर सीरीज एक्सपेंशन हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है ना, जो पेपर में पूछे जाते हैं। चलो क्वेश्चन देखो क्या है आपका, पहला क्वेश्चन नोट करो, न्यूमेरिकल है अब ये। चलो क्वेश्चन है, फाइंड द टेलर एक्सपेंशन, find the Taylor expansion of sin x at x बराबर 0। समझ में आया कि नहीं आया? आपको क्या करना है, x नॉट बराबर 0 पे आपको क्या फाइंड करना है, जल्दी बताओ। साइन x का फंक्शन, अल्टीमेटली पता है आपसे पूछ क्या लिया गया, जल्दी बताओ, इसने क्या पूछ लिया आपसे, किसके बारे में रियलिटी में पूछ रहा है क्वेश्चन, जल्दी बताओ। यानी अगर इस क्वेश्चन, हाँ यानी इस क्वेश्चन को और तरीके से लिखा जाता था, क्या पता, फाइंड द मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन, फाइंड द मैक्लॉरिन सीरीज
एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स। ये दोनों क्वेश्चन सेम है। क्यों? मैक्लॉरिन में हमें बताना ही नहीं पड़ेगा कि हम एक्स नॉट की वैल्यू कितनी लेनी पड़ती है, 0। पर अगर टेलर में आप लिख रहे हो तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि एक्स नॉट की वैल्यू आपको 0 लेना पड़ेगा। मैक्लॉरिन में तो ऑलरेडी होती है। यानी ये दोनों क्वेश्चन सेम है, आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई भी दिया जा सकता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? जल्दी बताओ। हाँ है ना? अब स्टार्ट करते हैं। कहानी में यही से ट्विस्ट है। सबसे पहले कभी भी इसके क्वेश्चन आए, फॉर्मूला लिखो एफ ऑफ एक्स। अब क्योंकि एक्स नॉट बराबर 0 है, पहले मेन फॉर्मूला लिखना सीखा करो। एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस f1 एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट। बहुत सही। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ? एफ डबल डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स नॉट अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर। इधर पे देखो आपका एफ के साथ ये डबल डैश की जगह 2 भी लिख दो तो ज्यादा सही रहेगा। 3 एक्स नॉट, यहाँ पे कितना जाएगा? 3 फैक्टोरियल एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर 3। और यहाँ देखो x4 एक्स नॉट, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर 4। प्लस यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? f5। इसलिए मैं कर रहा हूँ इतने आगे तक क्योंकि इसमें काफी सारे टर्म्स 0 होने वाले हैं। तो ये 5 तक हम करते हैं जिससे कोई एक निष्कर्ष निकाला जा सके। हमने ये फॉर्मूला लिख लिया, हाँ है ना? ये आप लोगों ने टेलर का फॉर्मूला लिख लिया कि नहीं लिख लिया? जी सर। इस फॉर्मूले में क्या पुट करना है जल्दी बताओ? एक्स नॉट की जगह पे 0। 0 करना है। और ये फंक्शन क्या हो जाएगा? साइन एक्स बराबर देखो क्या हो जाएगा आपका? एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0, और ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट से एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ देखो f2 0 2 फैक्टोरियल 2 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो f3 0 3 फैक्टोरियल 3 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 3। यहाँ देखो f4 0 4 फैक्टोरियल एक्स की पावर कितना हो जाएगा? 4। तो ये आगे चलता चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां तक हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है सब लोग बताओ? एफ ऑफ 0 कितना होगा? एफ डैश 0 कितना होगा? एफ डबल डैश 0 कितना होगा? डबल डिफरेंशियल ट्रिपल डिफरेंशियल कितना होगा? 4 टाइम ऑफ डिफरेंशियल कितना होगा? यही होगा कि नहीं होगा? अगर इन सबकी वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम साइन एक्स का फंक्शन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? जी सर। तो जल्दी नोट करो, भी बना के देखते हैं। सलोनी जी समझ में आया क्या? सलोनी माइक चालू करके पूछ सकती हो। यस सर, आ रहा है। आ रहा है ना? बस आना ही चाहिए, जाना नहीं चाहिए। लिख गया ये? इस साइड का तो मिटा दूं ना मैं यार, इस साइड का तो लिख गया होगा। हाँ सर। क्योंकि अब हमें अभी इसको अभी 1-2 क्वेश्चन और करने हैं ना। अगर मैं बोलूं कि मेरा मोबाइल जब तक डिस्चार्ज ना हो जाए तब तक क्लास चले तो? तो आपका फोन कभी चार्ज नहीं रहता। हाँ गुड। चलो यहाँ पे ध्यान से देखना, आगे देखो रिलेट कैसे करते हैं। हमें फंक्शन क्या दिया गया है आपका? साइन एक्स दिया गया है कि नहीं दिया गया? तो हमें एक्स की जगह पे कितना रखना है? 0। तो साइन यहाँ पे एक्स एक्स बराबर 0 पे ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ है ना? साइन 0 0 होता है कि नहीं होता है? हाँ। अब इसका अगर हमने बोला पहला डिफरेंशिएशन करो तो साइन एक्स का पहला डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। और अगर इस पे हम 0 पुट कर दें तो कॉस क्या हो जाएगा? 0 कॉस 0 कितना होता है? 1। 1। ठीक है ना? अब इसको डबल डिफरेंशिएट कर दे तो देखना यहां से कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का साइन एक्स। और इस पे क्या पुट कर दे? 0 पुट कर दे तो कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। साइन 0 होता है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका तीसरी बार डिफरेंशिएशन कर दे तो देखो साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स। पर एक पहले से माइनस था तो क्या हो गया? माइनस का कॉस एक्स। और अब इस पे काय की वैल्यू पुट कर दे? 0 की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 1। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब इसको चौथी बार डिफरेंशिएट करें तो कॉस एक्स का क्या होगा? माइनस साइन एक्स। और एक माइनस तो पहले से था तो माइनस माइनस प्लस। और यहां पे क्या पुट कर दोगे? 0 पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 0। अब 5 पे जाओ, 5 क्या हो जाएगा? साइन एक्स का कॉस एक्स।
और इस पे काय की वैल्यू पुट कर दो 0 की, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 1। आई बात समझ में कि नहीं आया? हाँ है ना? हाँ सर। अब इन सब वैल्यूज को पुट करें यहाँ पे, तो देखना साइन एक्स बराबर एफ ऑफ जीरो कितना है हमारा, 0 है कि नहीं है? देखो एफ ऑफ 0 हमारा कितना है, 0। बहुत सही। अब यहाँ देखो एक्स आगे रख देते हैं हम लोग, यहाँ देखो एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 हो गया प्लस, ठीक है। अब यहाँ देखोगे एफ, अब एफ टू वाले में कितना हो गया जल्दी बताओ, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, हाँ है ना? जी सर। अब इधर देखो अपॉन में 2 भी था, 2 फैक्टोरियल, तो ये ऐसे चलने दो प्लस। अब इधर देखो F3 कितना था आपका, -1, ये -1 आ गया। साथ में क्या है, x की पावर 3 डिवाइडेड में कितना है 3 फैक्टोरियल, हाँ है ना? आप 4 वाले के पास गए, 4 वाले के पास गए तो ये कितना हो गया 0, x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, हाँ है ना? आप 5 वाले के पास गए तो 1 इंटू एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, ऐसे बन गया कि नहीं बन गया, हाँ है ना? जल्दी बताओ। हाँ सर। तो देखो बहुत परफेक्ट अपन ने सीरीज निकाल ली। आपने नोटिस क्या किया, ध्यान से देखना, साइन एक्स की सीरीज फाइंड करनी थी ना, जो बचपन से पढ़ते आ रहे कि साइन एक्स एक्स से खुलता है, वो इस तरीके से खुल रहा था। यहां से क्या जाएगा आपका, एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये 0 था, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर 3/3, हाँ है ना? फिर देखो ये 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस एक्स की पावर 5/5, हाँ है ना? जी सर। अगला टर्म बताओ बिना सोचे समझे, माइनस प्लस, तो अब क्या आना चाहिए, जल्दी बताओ, माइनस फिर उसके बाद प्लस, तो अगला क्या आएगा, माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, एस की पावर 7/7। फिर अगले बात माइनस के बाद क्या आना चाहिए, प्लस, तो एस की पावर 9/9। फिर अगला क्या आना चाहिए, माइनस, एस की पावर 11/, और सो ऑन, ऐसे करके जब तक फुर्सत हो तब तक लिख सकते हैं। तो देखो आपने देखा ना साइन की सीरीज कैसे खुलती है, आई बात समझ में कि नहीं आया? जी सर। टफ लगा क्या सर, करना, बोलो। सर ऐसे ही सर कॉस की भी सीरीज निकलती है? हाँ ऐसे ही कॉस की निकलेगी, ऐसे ही लॉग की निकलेगी, और अभी तो कॉस को मैं इतना सारा न करके इसी सीरीज से कॉस भी निकाल के सिखाता हूँ, शॉर्ट ट्रिक, फिर मैं बड़े से भी करूंगा। ओके सर। देखो अभी हम तुम्हें एक चीज यहाँ बता दूं मैं आपको, आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3, 5, 7, 9, 11, ये कैसे नंबर है, ऑड या इवन है? और तो ये जो साइन एक्स जो है हमारा कैसा फंक्शन है, जल्दी बताओ, इज ऑड फंक्शन। क्यों, अगर आपकी एक्स की सारी, क्यों है ऑड फंक्शन, बिकॉज द पावर ऑफ एक्स इज ऑलवेज ऑड, पावर ऑफ एक्स इन टेलर सीरीज एक्सपेंशन इज ऑड, दैट्स व्हाई इसको हम कैसा फंक्शन बोलते हैं, ऑड फंक्शन। आई बात समझ में कि नहीं आई? जी सर। अब देखो मैं थोड़ी ना आप लोग को शॉर्ट ट्रिक से cos x की निकालता हूं, पर आपको घर से पता पूरा इसी तरीके से करके आना है, ठीक है ना? समझे कि नहीं समझे? ये नोट हो गया? रिपीट कर दीजिए, क्या बोला आपने? मैं ये बोला, मैं इसको देख करके शॉर्ट ट्रिक से cos x की निकालूंगा, पर आपको घर से cos x को इस तरीके से निकाल कर लाना है। आई बात समझ में कि नहीं आया? ओके सर। हाँ हो गया। चलो देखो मैं देखो यहां बताता हूं ध्यान से देखना, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया जो आपको घर को लॉन्ग तरीके से आना, पर मैं क्वेश्चन तो लिख दूंगा। क्वेश्चन है, फाइंड टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ cos x एट x बराबर या x0 बराबर 0। आपको cos x का x0 बराबर 0 पे TSC निकालना है। हम पता देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम sin x की टेलर सीरीज देखेंगे, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको पेपर बस के लिए याद रखना है ना, अभी मत याद कर लेना। x माइनस x3/3 फैक्टोरियल प्लस x5/5 फैक्टोरियल, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, x की पावर 7/7 फैक्टोरियल, ऐसे करके जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ है ना?
अब पता है मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy by dx ऑफ sin x और dy by dx ऑफ दिस होल सीरीज। आई बात समझ में कि नहीं आया? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos x, हाँ है ना? जल्दी बताओ। हाँ सर, cos x ही होता है। तो एक सेकंड पानी, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ध्यान से देखना, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक। यहां देखो x की पावर 3 का कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर, हाँ है ना? x इसका कितना हो जाएगा? x की पावर 3 का 3x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 3 आगे गया, और यहाँ पे नीचे देखो क्या लिखा? 3 फैक्टोरियल। इसको तुम क्या लिख सकती हो? 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, हाँ है ना? हाँ सर। ठीक है, इधर देखना ध्यान से, इधर 5 आगे गया तो कितना बचा? x की पावर 4, और यहाँ 5 अलग कर दोगे तो यहाँ बचेगा 4 फैक्टोरियल। यहां देखना 7 आगे गया तो बचा 6, और 7 को अलग कर दोगे तो कितने बचा? 6 फैक्टोरियल, हाँ है ना? अब देखो 3 से 3 निपट गया, 5 से 5 और 7 से 7। तो देखो cos x की सीरीज कैसे निकली? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। अगला क्या आएगा जल्दी बताओ? अगला क्या आना चाहिए? प्लस एक्स की पावर 8 अपॉन 8 फैक्टोरियल, फिर माइनस ऐसे करके सो ऑन। तो देखो ध्यान से, तुमने बिना सॉल्व करके निकाल ली सीरीज कि नहीं निकाल ली? हाँ सर। कितना सारा करना पड़ता है, इतने सारे डिफरेंशिएशन निकालने पड़ते, सारे की वैल्यूज पुट करनी पड़ती, फिर इस फॉर्मूले में रखते, फिर निकल के आता। लेकिन हमने अगर एक का मालूम था तो हमने दूसरे का उसकी दम से निकाल लिया, है ना? जी सर। जी सर। अब एक नोटिस करना तुम ध्यान से, ये लिखा हुआ है एक्स की पावर 0, है ना? एक्स की पावर 0 बराबर कितना होता है? 1। तो देखो 0, 2, 4, 6, 8 कैसे नंबर है? ऑड है इवन? इवन। इवन इवन। तो cos x कैसा फंक्शन हो गया? ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन? इवन फंक्शन हो गया। इवन और फंक्शन। इवन फंक्शन क्यों हुआ जल्दी बताओ? उसका कारण भी तुम्हें पता चल गया कि x के जितने भी टर्म थे उनके ऊपर कैसी पावर थी? इवन। बस तो बिकॉज x हैज इवन पावर। आई बात समझ में कि नहीं आई? जी सर। अब एक क्वेश्चन हम तुम लोगों को देते हैं घर के लिए, ठीक है ना? पर उसमें मुझे गरियाने मत लगना कि खुद सरल कर दिया हमें टफ कर दिया, मैं कराऊंगा कल भी। लिख गए? लिखो जल्दी से इसको, फिर अगला देखते हैं हम लोग। और उसमें भी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, लास्ट में तुम बड़ा करके लाओगे और फिर मैं उसमें शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। कैसी लगी आप लोगों को क्लास आज की? क्लास कितने बजे तक सर है? 6:10 तक थी अभी। मुझे सिर्फ डेमो देना है यार, तुम लोग को पढ़ाऊंगा तो फिर जब जब पढ़ाया जाएगा तो आप लोग को याद रखना है, योर टाइमिंग ऑफ क्लास विल बी 5 to 8 PM प्लस 1 आवर डेली टेस्ट। ये आप 24 घंटे में कभी भी दे सकते हो, क्योंकि आप लोग का अगर बिजी रूटीन रहता है तो ये 1 आवर का जो डेली टेस्ट है डीपीटी है, ये आप कभी भी दे सकते हो। ये कब का होगा? इस याद रखना, 5 से 8 में
1.5 घंटे की क्लास आपकी लगेगी क्वांटम मैकेनिक्स की अभी फर्स्ट वीक में जब स्टार्ट होगा, और 1.5 घंटे की क्लास लगेगी आपकी मैथमेटिकल फिजिक्स की पर डे। और यही चीज संडे को जाकर हो जाएगी 4 आवर्स। संडे को आपका 4 आवर्स रहेगा, 2 आवर्स क्वांटम मैकेनिक्स, 2 आवर। हमें 2 हफ्ते में पूरा क्वांटम और पूरा मैथमेटिक मतलब क्वांटम पूरा निपटाना है। मैथमेटिकल तो काफी सारे टॉपिक्स से मिलकर बना होता है। आई बात समझ में ना? हमें दिसंबर का टारगेट रखना है, याद रखना दिसंबर में होने वाला पेपर। और जो जैम वाले हैं उनके लिए याद रखना संडे की क्लास नहीं होगी, केवल CSIR नेट वालों के लिए संडे की क्लास रहेगी। और अभी और बच्चे जुड़ रहे हैं, डोंट बी वरी, काफी है इस बार तो हम लोग का अच्छा खासा। जब मैं आप लोगों से पहली बार जुड़ा था, पहली बार जो BSMC वाली बात के लिए, तब मैं घर से पढ़ाता था। अब हमारी बहुत बड़ी कोचिंग गीता भवन में है, 2 से 3 मंजिल की कोचिंग है, 7 से 8 लोगों का स्टाफ है। ये पूरा हम लोग का यहाँ पे सेटअप है। सर और यूट्यूब पूजा, चैनल का नाम? जी सर। यूट्यूब चैनल का नाम है आपका श्याम द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। अब तो उसमें 1700 प्लस सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और आने वाले 1 महीने के अंदर यूट्यूब से भी हम लोग को फंड्स आने लगे, क्योंकि हमारा चैनल मोनेटाइज होने वाला है। श्याम द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। सब्सक्राइब तो कर ही लेना कम से कम, नहीं तो बेटा रात को प्रेत आत्माएं परेशान करेंगे। देखो, फाइंड द, अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज आस्क्ड इन IIT जैम एंड वन टाइम इन जेस्ट। एक बार आपका जैम में भी आ चुका है, जेस्ट में, और जेस्ट का देखो याद रखना, जो जेस्ट होता है ना, इक्विवेलेंट होता है CSIR नेट के। क्यों? क्योंकि ये जो BSc वाले बच्चे जब जेस्ट देते हैं ना, तो उनको क्या रहता है, MSc में भी पैसे मिलने लगते हैं पढ़ाई करते करते। तो लिखो फाइंड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन। आपको क्या निकालना है? टेलर सीरीज एक्सपेंशन निकालना है ऑफ फंक्शन ln, नेचुरल लॉग ही एक प्रकार का, 1 + x एट x0 बराबर 0। ये क्वेश्चन है आपका। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ln 1 + x एट x0 बराबर 0। चलो अभी मैं करा देता हूं यार, जाने की जल्दी तो नहीं है ना किसी को? 5 मिनट, किसी को जल्दी तो नहीं है तो ना? सर करा दीजिए। तो करा देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। यानी हमें फंक्शन तो मिल गया, क्या है फंक्शन यहाँ पे जल्दी बताओ? ln 1 + x। फॉर्मूला आपको पहले से पता, हम फॉर्मूला लिख देते हैं, f(x) बराबर, अब बार बार नहीं लिखूंगा मैं, इसलिए स्टार्ट उसी से करता हूँ। f0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, f'0, और ये हो जाएगा x प्लस, इधर देखो f" यानी 2 नॉट डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x² प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा f3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल x³ एंड सो ऑन। इस पे हमें वैल्यूज रखना है। तो चलो स्टार्ट करें सब लोग, है ना? हमने यहाँ पे 0 की वैल्यू को पुट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे रखा 1 + 0, अब बताओ क्या होगा? 1 + 0 ln 1, और ln 1 बराबर होता है हमारा कितना? log 1 बराबर 0 होता है। आई बात समझ में? अब हमें क्या चाहिए? ये तो निपट गया। अब हमें इसका पहला डेरिवेटिव निकालना है, तो f'(x) निकालना है। log का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/x, हाँ है ना? हाँ तो 1/1 + x, लेकिन ये आपको t मान के किया होगा, तो 1 का 0 हो रहा होगा और x का क्या हो रहा होगा? 1। तो इसको हटा के सीधा हम लिख देते 1/1 + x। पर हमें इसकी वैल्यू थोड़ी चाहिए थी, हमें तो चाहिए थी f'(0) की। तो 1/1 + 0 बराबर कितना आ गया? 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां भी मिल गया, यहां भी मिल गया। अगली बार इसकी है। अब देखो इसको जब डबल डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, 2 बार तो देखो 1 + x, आपको इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है? इसको ले जाओगे आप लोग ऊपर -1 पावर के साथ, हाँ है ना? जल्दी बताओ। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -1 आगे आएगा, और -1 में से एक और घट गया तो -2 बन जाएगा, और -2 जब अपॉन में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 1 + x का होल स्क्वायर। आई बात समझ में कि नहीं आया? जी सर।
और जब हमने बोला कि इसको 0 रख के बताओ तो ये 1 मिलेगा और ये मिलेगा -1। आई बात समझ में नहीं आया? यहाँ 0 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1/1 बराबर 1, 1 × -1 बराबर -1। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर। मैंने बोला इसको तीसरी बार डिफरेंशिएट करके बताओ, तो देखना माइनस था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो आगे ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा तो 1 + s की पावर -2, तो डिफरेंशिएट करने में क्या मिलेगा, -2 और एक पावर और ऐड हो जाएगी तो 1 + s की पावर 3, माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, तो 2/1 + s की पावर 3। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस पे हमने रखा 0, अगर नहीं आया तो समझ सकते हो, दोबारा समझा सकता हूं मैं, इतना पैनिक नहीं होना, जवाब नहीं आया क्योंकि आप लोग का समझना ये कैसे आया। हेलो जनता जनार्दन, बेहोश हो गए क्या? साउंड नहीं आ रहा था सर अभी। एक बार रिपीट कर ओके दीजिए। ओके, एक सेकेंड सुनना। अब देखो मेरी आवाज, हेलो, नाउ आर यू गेटिंग माय वॉइस और नॉट? जी सर। तो यहाँ देखो मैंने क्या बोला, देखना ध्यान से, यहां तक तो देख चुके थे ना आप लोग? जी हाँ सर। सर। ठीक है, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है इस वाले फंक्शन को, तो हमें तीसरी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। तो देखो -1 तो पहले से था, पर ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर। जब -1 ऊपर था तो -1 आगे आया, तो -2 भी ऊपर हो गया तो क्या आ गया, -2 भी आ जाएगा। -1 में एक ऐड कर दिया था तो 2 में भी एक ऐड हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 1 + s की पावर -3। मतलब -3 ऊपर रहा, नीचे आया तो +3। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? जी सर। इसमें भी क्या पुट कर दिया आपने, 0, जी तो ये तो 1 मिल गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये किसकी वैल्यू हो गई? अब एक चीज बताओ, क्या हम इसको 2 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते थे क्या? लिख सकते हैं सर। अब इसको चौथी बार करना है तो ध्यान से देखना, 4 बार करोगे जब इसको, तो ये माइनस माइनस 2 बार हो चुका है, अब जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, माइनस का आएगा कि नहीं आएगा? और इसमें 2 देखो ऐसा समझ लो, 2 पहले से था, 3 ऊपर जाएगा तो दे देगा -3, और नीचे क्या हो जाएगा 1 + s की पावर 4 है ना? अब तो समझ गए होगे, जी सर, जी अब सर। समझ आया। ठीक है ना? तो यहां पे देखना क्या हो जाएगा, -3 × 2 = 3 फैक्टोरियल, जी और ये क्या हो जाएगा 1 + x की पावर 4। अब तो तुम लोग को कहानी बताने की जरूरत ही नहीं, क्यों? क्योंकि अब तो बच्चा बच्चा जानता है कि अगला टर्म क्या आने वाला है। आप बोलोगे क्या बात करते हो सर, ये माइनस था तो अगला क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 3 है तो यहाँ 4 था, यहाँ 4 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ 5। मैंने बोला अगला टर्म बताओ भैया क्या होगा, तो सर ये तो फिर से प्लस था तो अगला sound नहीं होना आ रहा चाहिए था। माइनस, तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। सर जो पावर इधर थी वही पावर तो यहाँ पे आ रही थी, तो इसकी पावर से आगे से समझ में आया कि नहीं आया? इनकी वैल्यूज हमें निकालना है, तो यहाँ देखो F4 की वैल्यूज अगर निकालोगे 0 रखोगे, ये टर्म से तो कोई मतलब नहीं, इसका आंसर आएगा -3 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखोगे F5 अगर 0 निकालोगे तो -3 के बाद आएगा प्लस का 4 फैक्टोरियल, फिर इधर देखना F6 निकालोगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 5 फैक्टोरियल। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? जी सर। जल्दी लिखो इनको, अब हम फॉर्मूले में रखने वाले हैं इस वाले सॉरी मैम, कितनी देर क्लास बची है आपकी? 8 बजे तक चलेगी? बच्चों की 8 बजे तक क्लास ले लूं क्या मैं? बेहोश हो जाएंगे। अच्छा मजा आ रहा है आप लोग को कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा। टेलर पढ़ा था आप लोगों ने पहले से? हाँ सर, हाँ। पहले पढ़ा था। तो रिलेट करना बहुत आसान हो गया होगा ना ये चीज। जी सर। पर अगर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन दे देता तो बनता क्या, बिना समझाए? नहीं बनता सर, रिवीजन नहीं किया था इस वजह से नहीं आता। ओके, लेकिन जब समझाया गया था ठीक इसी तरीके से करना सिखाया गया था A to Z। मेथड अलग था। पर सरल कौन सा लगा, जल्दी बताओ। ये वाला। अब ऐसा मत बोले सर आपसे अभी पढ़ रहे हैं तो तारीफ तो करनी पड़ेगी, बाकी तो हम जानते हैं। सर दोनों ही ठीक है सर।
हाँ बोले वहां भी ना बात पता चल जाए, यूट्यूब पे डली, बोले सर की बुराई कर दी। कोई नहीं, चलो यहाँ देखो, अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना चालू करते हैं क्योंकि हमने बहुत कुछ सीख लिया। तो ln1 प्लस एक्स, ln1 प्लस एक्स हो गया, हाँ है ना। तो एफ ऑफ जीरो कितना था हमारा, जल्दी बताओ, जीरो था कि नहीं था। एफ डैश जीरो हमारा कितना था, वन, वन की जगह आएगा इंटू एक्स। ठीक, आपने यहां देखा एफ डबल डैश वाले में देखो, यहां पे आपका क्या था, -1 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इधर देखो F3 वाले में, यहां पे क्या था, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, हाँ है ना। इधर देखो अगला वाला क्या था, माइनस का 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस में देखो अगला वाला 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना, प्लस ही था ना अगला वाला, हाँ प्लस था, 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। अगला देखो माइनस 5 फैक्टोरियल एक्स की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। आई बात समझ में कि नहीं आई। जी सर। ये बात समझ में आ गई ना, ये नीचे का लिख गया। निशा समझ में आया कि नहीं आया। चली गई वो तो। चली गई, एक्चुअली क्या है, वो शायद अपनी मम्मी के मोबाइल से जुड़ी है आज, उसका नाम निकिता है, शायद निशा उसकी मम्मी का नाम था, जब से मैं उसकी मम्मी को ही चिल्ला रहा था। उसी का नाम है निशा। अच्छा तुम्हारी फ्रेंड है क्या ये। कॉलेज की है हमारे। अच्छा, एक निकिता नाम की लड़की भी आती है, आज उसका पता नहीं क्या इशू हो रहा है। जावरा हम लोगों का रतलाम में भी अब कोचिंग हो गई है, टीकमगढ़ में भी हो गई है, छतरपुर में भी होने जा रही है। याद रखना अभी छतरपुर में मैं बता रहा हूँ क्या होने वाला है आने वाले 2-3 दिन में। देखो ये आपका हो गया एक्स, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 2। समझ में आया कि नहीं? अब देखो इधर पे, इसको देखो 2 फैक्टोरियल रहने दो, इसको x3 रहने दो, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या, जल्दी बताओ। जी सर। यहां तक तो हम पहुंच गए, इधर देख लो जरा, 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4, इसको हम क्या रहने देते, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। इधर देखना 4 फैक्टोरियल एक्स की पावर 5, इसको क्या रहने दे सकते हैं हम लोग, जल्दी बताओ, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। लिख गया। इधर देखना -5 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 6 अपॉन 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। काटो जल्दी से, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। तो x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 एंड सो ऑन। आया समझ में कि नहीं आया। जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं आया। जी सर। ये क्वेश्चंस यहां तक करने से आप जल्दी नोट कर लो, मेरा मोबाइल 1% चार्ज बचा हुआ है, तो मे बी अब क्लास एंड ही होगी। हो तो गया। पूजा, राशि एंड ओके सालोनी, सर। सॉरी सलोनी, कैसा लगा। अब कल आप लोगों को बताओ, क्या 1 घंटे की क्लास चाहिए या 1.5 घंटे की डेमो चाहिए। आई एम रेडी फॉर बोथ। कल हम टेलर सीरीज तो हमने खत्म कर लिया, अब इसमें हम टेलर सीरीज में और CSIR के टफ टफ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जी सर। अब एक चीज कर देना आप लोग, मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। आपके यहाँ पे 2 तरीके से कोर्स लॉन्च हो रहा है, एक में आपको 7,999 प्लस नोट्स आपको 1,500 के देने पड़ेंगे, तो वो आप अपने घर में पढ़ोगे। और उसमें दूसरा तरीका क्या है, 17,999 में नोट्स के साथ आपको महेंद्र सर के सेंटर पे जाके पढ़ना है, जहाँ पे एक बहुत बड़ी डिस्प्ले लगी होगी, 3 इंटरनेट बेंचों में आपके माइक रखेंगे, सारे मुझसे बात कर पाओगे बीच क्लास में। आपके लिए जो 10-12 हजार की बुक्स का खर्चा है वो नहीं होगा, आपको वहां लाइब्रेरी नहीं मिलेगी, वहां दिन में जाके जितना चाहो उतना देर पढ़ सकते हो जाके। समझ में आ रहा है ना।
कोई नहीं ये टोकेगा। सर, ये सुबह 9 बजे छतरपुर से में है क्या? 9। हाँ, ये छतरपुर में महेंद्र सर ने बोला कि जैसे ही 10 बच्चे हो जाएंगे वो चालू कर देंगे। तो आप सिर्फ 10 हो जाओ, और याद रखना कॉलेज वाले जो करा रहे हैं उन्हें आपके सिलेक्शन से मतलब नहीं है। और अभी अगर 2-3 हजार रुपए 5,000 रुपए बचाने की कोशिश कर ली, पूरी जिंदगी पछताओगे, फिर कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है ना? आपको पता है इंदौर में अगर यही क्लास पढ़ने आप आओगे ना मुझसे, तो इसकी फीस है 35,000 रुपए। आपको महेंद्र सर के यहाँ पे कितनी है? सेम फीचर्स के साथ, बस मैं वहां ऑफिशियली प्रेजेंट नहीं हूँ, बाकी तो मैं सारे रूप में प्रेजेंट हूँ वहां पर। वहां लाइब्रेरी भी है, वहां अटेंडेंस भी लगेगी, वहां पे आपके टेस्ट ऑफलाइन होंगे ऑनलाइन की जगह। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लोग कोशिश करो, बच्चों को बताओ मैं पढ़ाता कैसे हूँ। हमारा लगातार डेमो चलता रहना है। मेन क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे 22 तारीख से। रक्षाबंधन में आप लोग पहले निकल लो, भाइयों के पास जा जाके जितनी इंस्टॉलमेंट भर सकोगे।